नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग कर रहे थे टीजीटी आर्ट्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक लेकर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज महाबलीपुरम टेम्पल लोकेटेड। महाबलीपुरम मंदिर जो है किस राज्य में है, स्थित है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि हमारे सदर्न इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल्स हैं जो क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो मिलेगा आपको कहां पे, तमिलनाडु में। क्लियर, कहां पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कौन से हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का भी बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एक आता है लेपाक्षा मंदिर, लेपाक्षा या लेपाक्षी मंदिर भी इसको बोलते हैं। ये कहां है भाई, ये तो आंध्रा में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। अच्छा, तमिलनाडु की और बात करें तो तमिलनाडु में हमारे पास कांचीपुरम टेम्पल, कांचीपुरम मंदिर, ठीक है, कांचीपुरम मंदिर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांचीपुरम मंदिर को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी ऑफ 100 टेम्पल्स, ठीक है, गोल्डन सिटी ऑफ 1000 है ना, 1000 मंदिरों का शहर जो है, इस तरह से इसको कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल। कहां को, कांचीपुरम को, जो तमिलनाडु में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर है इसके अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट है। लेपाक्षा मंदिर या लेपाक्षी मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है आंध्रा में, रंगनाथ। और एक आता है आपका वारंगल, वारंगल मंदिर, जिसको 1000 पिलर का मंदिर कहा जाता है, जिसमें 1000 पिलर्स हैं इस मंदिर के अंदर, ठीक है, वारंगल मंदिर। तो ये भी आपने याद रखना है। तो महाबलीपुरम टेम्पल कहां है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां है, बृहदेश्वर मंदिर कहां है, कांचीपुरम कहां है, तमिलनाडु के अंदर। और लेपाक्षी मंदिर हो गया आपका, रंगनाथ मंदिर हो गया, वारंगल टेम्पल हो गया, ये कहां मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षचरित वॉज रिटन बाय हुम। हर्षचरित जो है वो किसकी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाण भट्ट के द्वारा, याद रखना है, बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित बुक लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा कादंबरी किताब है, कादंबरी, ये भी इन्हीं के ही द्वारा लिखी गई है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who was defeated in the Battle of श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में कौन हारे थे। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम जो है ये ट्रीटी भी हुई थी इसके बाद, तकरीबन 1792 में हुई है, और ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, ठीक है, मैसूर युद्ध जो था। तो टीपू सुल्तान, ठीक है ना, हैदर अली जो थे पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़े थे, हैदर अली, जो कि हुआ था आपका 1767 से लेकर 69 के बीच में, पहला एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 के बीच में, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो युद्ध हुआ था वो थी तीसरी वाली, जो 1790 से लेकर 92 तक रही है, ठीक है, उस दौरान चली थी, 90 से लेकर 92। और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में संधि करनी पड़ी थी, इसको हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कहते हैं। किसके साथ की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ की थी। तो ये याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका भी पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का याद रखना है। चौथे वाले में फिर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ठीक है, 1799 में, 1799 में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who painted the Last Supper। The Last Supper जो है वो किसकी चित्रकला है। तो देखिए जैसे लास्ट सपर हो गया, ठीक, आपका क्या कहते हैं उसको, एक महिला की जो बड़ी फेमस पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची ने जो बनाई हुई है, ठीक है। तो लास्ट सपर भी उन्हीं का ही है, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड जो था वो भी उन्होंने बनाई है। और वो जो पेंटिंग, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, एक स्माइल करती हुई एक फीमेल, एक महिला का चेहरा है उसके अंदर, ठीक, वो बहुत ही फेमस है,
ठीक है, लियोनार्डो डा विंची ने बनाए हुए हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्राइबल क्लैन ऑफ कश्मीर इज, कश्मीर की जो जनजाति कबीला था वो कौन सा था? बंगा था, ट्रंक था, बकरवाल थे या संथाल थे? तो देखिए बकरवाल वुड बी द राइट आंसर। बकरवाल जो जनजाति है वो कहाँ की है? कश्मीर की है। बेंगा कहाँ की है? तो ये जो बंगा जो है ये सैनी सरनेम के सैनी ट्राइब है, जो कि कहाँ मिलेगी आपको? पंजाब में देखने को मिलेगी। ठीक है, तुरंक जो था जिसको हम खोंड जाति, देखो भारत के अंदर खोंड जाति वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये उड़ीसा में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, राजस्थान में मिलती है। तो ये भी आपने याद रखना, मुख्य तौर पे उड़ीसा याद रखना है, खोंड जाति। ठीक है, संथाल हम सैंथली भाषा पढ़ चुके हैं, तो ये झारखंड में देखने को मिलेगी आपको, संथाल जनजाति जो रहती है। ठीक, ये खोंड है। ठीक है, खोंड गलत आ गया यहाँ पे, खोंड जाति, ठीक, उड़ीसा के अंदर। भील जाति कहाँ रहती है भाई? भील जाति भी भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, मुख्य तौर पे राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? ट्राइबल वाली है ना, ट्राइबल जनसंख्या कौन सी जनजाति है जो जनसंख्या में सबसे बड़ी है, या फिर इस तरह से, तो याद रखना भील जो आती है वो नंबर 1 पे आती है, और खोंड जो है वो आती है सेकंड नंबर पे। इसको कई बार घोंड भी लिखा होता है, गोंड या घोंड भी लिखा होता है। ठीक, तो गोंड जाति जो है वो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। भील नंबर 1 पे है, राजस्थान में रहती है सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है इज रिटन, हड़प्पा लिपि जो है, देखो एक तो हड़प्पा की जो लिपि है वो है चित्राक्षर लिपि। ठीक है, चित्राक्षर लिपि जो कि किस साइड से किस तरफ को लिखी जाती है? तो देखिए जो चित्राक्षर लिपि है ये राइट टू लेफ्ट की तरफ को लिखी जाती है। ठीक है, तो हड़प्पा की जो लिपि है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the study of coin called? Study of coin किससे संबंधित है या किसे कहा जाता है? राइट, तो स्टडी ऑफ कॉइन को मॉनेटरिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। ठीक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास, व्हेन वाज द पेरिस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस? फ्रांस में पेरिस एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपके 1666 में। ठीक है ना, 1666 में पेरिस में जो थी इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्कॉलर कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हम्पी? देखो हमने पढ़ा है कि हम्पी की गुफाएं बहुत फेमस हैं, केव्स। हम्पी की गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटका में मिलेगी आपको। किसके किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी बनता है, तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, हम्पी जो थी राजधानी हुआ करती थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। तो हम्पी केव्स भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ सभी ने की थी। ऑल ऑफ दी अबव, ये आपने ध्यान रखना है, ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी का ही इसमें मेजर हाथ रहा है, योगदान रहा है। हम्पी की गुफाएं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आती हैं, तो आपने इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज्म? जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? तो देखिए हमने पढ़ा है 24 हैं। सबसे पहले कौन थे? तो ऋषभ देव, जिसको हम आदिनाथ भी बोलते थे, है ना, ऋषभ देव जिनको हम आदिनाथ भी कहा जाता था। फिर उसके बाद हम 23वें पढ़ते हैं जिनका नाम था पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24वें महावीर जैन जो हैं। तो 24 तीर्थंकर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया? पहली रेल लाइन भारत में कब बिछी थी? तो देखिए 1853 में आपको 3-4 चीजें देखनी है। पहला, इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में, आईआईटी जो रुड़की की स्थापना जो थी ये हुई थी। टेलीग्राम पोस्ट, ठीक है, डाक सेवा, उसकी शुरुआत की गई थी। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, जिसके तहत हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाया जा रहा था। तिब्बत रोड जो है वो बनाया गया था, ठीक है। ये सभी के सभी कब हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 के अंदर, ठीक है। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहां से? तो थाने से मुंबई, जिसको हम उस समय बॉम्बे बोलते थे, तो थाने से बंबई जो था वहां तक निकाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु थे, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 1928 में जब उनको किन लोगों ने सरदार की उपाधि दी थी? तो उन्होंने एक सत्याग्रह में भाग लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। इस सत्याग्रह में गांव की महिलाओं ने इनको फिर सरदार की जो है उपाधि दी थी। 1928 में हुआ था ये, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल वाज इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975? देखिए भारत के अंदर इमरजेंसी जो है वो हुई हैं अभी तक 3 बार। 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है, तो ये कौन सी लगी? नेशनल इमरजेंसी। 1952 सॉरी 352 आर्टिकल के तहत, राइट। फिर 1971 में इंडो पाक वॉर, अगेन 352 आर्टिकल का यूज किया गया। फिर 1975 से 77 तक भारत में इंटरनल, उसमें आधार पे, इंटरनल बेसिस पे जो है इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक, और वो लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी, अगेन 352। तो याद रखना आपने, आर्टिकल 352 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो आर्टिकल 352 के तहत 352 क्या कहता है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 2 कारणों से लगाया जा सकता है, जब एक विदेशी युद्ध होगा या आक्रमण हो गया होगा, दूसरा इंटरनली अगर गड़बड़ हो गई होगी तो जिसकी वजह से यह आपातकाल लगाई जा सकती है, ठीक। बाकी 356 जो है ये आपकी स्टेट इमरजेंसी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। कि किसी एक राज्य पे लगता है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी 2 बार लग चुकी है, 1977 और 92 में, 1992 के अंदर, राइट। तो ये भी है। और एक 360 आर्टिकल आता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि एक बार भी भारत में अभी तक लगी नहीं है। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये है नीदरलैंड के द हेग में, द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, इसके जो जजेस होते हैं उनकी कार्यकाल जो होता है 9 वर्षों का होता है, ठीक है, 9 सालों का होता है, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल? निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी कानून कौन सा है? तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि आपका आया था
1985 में, ये याद रखना आपने, जिसकी वजह से 10वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल 10 शेड्यूल जो है वो लगाया गया था। ठीक, ये भी आपने इसमें याद रखना है। 10 शेड्यूल जो है ये बात करता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो पार्टियों में जब आप मतलब कांग्रेस के कभी बीजेपी में कभी किसी और पार्टी में जब जा रहे थे, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे जब चाहे पार्टियां बदल रही थी, तो उस बेस पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लगाया गया था। यहां पे बोला गया है एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल कौन सा है। देखिए ये बिल, इसके अकॉर्डिंग तो 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो सही रहेगा। हालांकि 10th शेड्यूल जो है 52 संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन जो बिल था वो आया था 52 संविधान संशोधन 1985 में। लेकिन यहां पे अमेंडमेंट की बात हो रही है कि एंटी डिफेक्शन को भी अमेंड किया गया है। तो ये कब हुआ था? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, तो उसमें इसको अमेंड किया गया था। वैसे एंटी डिफेक्शन लॉ या 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 52 संविधान संशोधन 1985 के अंदर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वॉरसॉ पैक्ट एस्टेब्लिश्ड? वॉरसॉ की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? 1955। 1955 में वॉरसॉ की जो संधि है वो लगाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। इसमें किस किस के बीच में हुई थी ये? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इन्हीं की वजह से जो है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बनाई हैं। कौन कौन सी? तो एक है ओडर निसे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, और दूसरी है हिडनबर्ग या फिर हिंडनबर्ग रेखा, है ना। ये दो रेखाएं जो हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में आती हैं। क्लियर? वॉरसॉ, इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक, क्योंकि युद्ध के बाद का सिचुएशन थी, ये 55 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who ended discrimination on the basis of gender in the country? देश में लिंग के आधार पे भेदभाव को समाप्त किसने किया था? गवर्नमेंट ने किया, स्टेट ने किया, संविधान ने किया या कोर्ट ने किया? तो भाई जो भी चीज होती है वो संविधान के द्वारा ही की जाती है। ठीक है ना, चाहे संविधान में अमेंडमेंट की जाए बाद में, लेकिन जो चीजें होती हैं वो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ही होता है ये। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द राइट आंसर। ये नहीं कुछ लोग जो है गवर्नमेंट कर रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट ने किया तो है लेकिन पास करके वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? संविधान की बुक में। तो संविधान सबसे बड़ा पावरफुल चीज है डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता को खत्म करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? देखिए यहां पे पार्ट पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन आर्टिकल का है। वैसे भाग 3 की बात हो रही है जिसमें फंडामेंटल राइट की बात आती है। ठीक, तो ये 17 आर्टिकल में बोला जाता है कि जो छुआछूत है, इस तरह से भेदभाव करना एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होगा और उसके बदले में दंडनीय अपराध जो है वो कंसिक्वेंसेस भुगतने मिलेंगे, जिसे आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड। ठीक है, तो उस बेस पे जो होगा वो एक अपराध माना जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी बेसिस पे भेदभाव जो होगा। ठीक है, 18 में आता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब जितने भी उपाधियां थी उन सबको खत्म कर दिया गया है भारत में। और 16 था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जितने भी आपके एग्जाम्स हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो बराबर सबको दी जाएगी। वो आता है 16 आर्टिकल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर्ड टू हैव बिगिन? कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कब शुरू की जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये कब माना जाता है? कि 15वीं शताब्दी के आसपास जो है ये पॉलिटिकल थ्योरीज जो है ज्यादा देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। भारत का
चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है। सुकुमार फर्स्ट हुआ करते थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। प्रेजेंट समय में कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और 15th पार्ट है इसका, 324 से शुरू होता है आपका इलेक्शन कमीशन, राइट। और हमने याद किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है सेंटर और स्टेट लेवल पे एक तो राज्य विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन करवाएगा। तो निचले स्तर पे पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम, इनके इलेक्शन कौन करवाता है? तो राज्य की इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड पहाड़ी गांधी? किस स्वतंत्रता सेनानी को हम पहाड़ी गांधी के नाम से जानते हैं? ये पढ़ा भी बहुत बार है, बाबा कांशीराम। पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा था? तो जवाहर लाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था। अच्छा, इनको पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा था? पहाड़ा दा बुलबुल, देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने इनको क्या कहा था? पहाड़ा दा बुलबुल कहा था। अच्छा, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो डाडा सिब्बा, कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा के डाडा सिब्बा क्षेत्र से जो है वहां से बिलोंग करते थे ये, ठीक। और इन्होंने शपथ ग्रहण की थी कि जब तक भारत आजाद नहीं होता है तो तब तक मैं अपने मतलब काले कपड़े ही पहनूंगा, काले वस्त्र ही पहनूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलिंग है ये, बीड बिलिंग वाला। बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, देखिए सबको पता है कि पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। बीड बिलिंग जो है हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग 1980 से शुरू हुआ था। एक तरह से हम बोले ऑफिशियली तौर पे एक स्पोर्ट जो है वो शुरू हुआ था 1980 में, और बीड बिलिंग जो है फेमस है फॉर पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर डिड फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर या वर्नियर कम टू हिमाचल प्रदेश? वर्नियर किसके शासनकाल के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश आया हुआ था, ठीक है। तो तकरीबन कितना है भाई? तो 1648 के आसपास की बात है, और औरंगजेब उस समय राजा था, ठीक है। 1658 के आसपास तो बर्नियर जो है हिमाचल प्रदेश आया हुआ था। ये एक फ्रेंच ट्रेवलर था, क्लियर। चलिए फिर, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रोंगटोंग जो है वो कहां देखने को मिलेगी? तो देखिए रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति में है, जो कि सिर्फ 2 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसी की तरह एक सिमिलर है शोंगटोंग। शोंगटोंग कहां है? तो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये रोंगटोंग लाहौल स्पीति में, शोंगटोंग किन्नौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड मशरूम सिटी? कहां मशरूम सबसे ज्यादा उगता है या फिर उसको कहा जाता है? तो सोलन को मशरूम सिटी बोलते हैं। सोलन को, सोलन गोला क्या है ये? तो ये एक टमाटर की किस्म है। तो टमाटर के लिए भी कौन जानी जाती है? सोलन जाना जाता है। अदरक के लिए कौन फेमस है? तो सिरमौर जो है वो फेमस है, ठीक है। पीच बाउल कौन सा है? तो राजगढ़ को कहा जाता है, जो कि सिरमौर में है, ठीक है। आड़ू के लिए सबसे ज्यादा सिरमौर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड? तो हमने पढ़ा है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भाई, चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम। राजा भूरी सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1904 में भूरी सिंह जी राजा बने थे। 1906 में उनको विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई थी। 1908 में उन्होंने ये म्यूजियम बनाया था, और 1910 में उन्होंने एक बिजली घर बनाया था साल नदी के ऊपर, ठीक। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? ठीक, चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लोकेटेड एक झील है? तो डल झील कहाँ है भाई? डल तो कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा में है। करेरी भी कांगड़ा के अंदर है। चंद्रताल झील लाहौल में है। तो रहा गडासरू, तो गडासरू कहाँ है? चंबा में है। गडासरू है, महाकाली है, सॉरी मणिमहेश है, ठीक है,
चमेरा है, राइट, गडासरू हो गई, खजियार, लामा डल, काली डल, कयूर डल, ठीक है, नागडल। लामा जो है 7 झीलों का समूह है, उसमें से ये पेपर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, है ना। उसके अलावा चंद्रकूप झील, चंद्रकूप झील ये भी आपको चंबा में ही देखने को मिलेगी, राइट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वॉर म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो धर्मशाला में है वॉर म्यूजियम, ये भी याद रखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है। तो देखो हिमाचल प्रदेश की 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व है 123 स्क्वायर किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे ज्यादा जो है वो है 406 लोग रहते हैं हमीरपुर के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे कम कहां है, तो लाहौल में है, लाहौल स्पीति, सिर्फ 2 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लारजी पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। लारजी, देखिए यहां पे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर हम बोलें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, वैसे तो वो भूरी सिंह ने बनाया था, राजा भूरी सिंह ने, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम शानन को बोलते हैं, शानन, ठीक है। लेकिन ये जो है पंजाब की गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे। अगर हम बोलें कि हिमाचल प्रदेश का अपने खर्चे पे बनाया गया सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है गिरी परियोजना। गिरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने आप बनाई हुई, ठीक है ना, तो वो अपने खर्चे पे बनाई है। और बोलें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कौन सी है जो अपने खर्चे पे बनाई है, तो वो है लारजी, ठीक है, लारजी ने। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसने बनाई है ये, ठीक। और ये व्यास नदी पे है, किस नदी पे है, व्यास नदी पे, मंडी और कुल्लू की बाउंड्री पे 126 मेगावाट तक जो है इसका पोटेंशियल है, मतलब हार्नेस पावर है, ठीक है। 126 मेगावाट की ब्यास नदी पे है। और HPSE भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा बनाई गई है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।